क्या लाहौर शहर में गैंग वार का आगाज़ हो चुका है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले लाहौर के इलाका एफसी अंडरपास के करीब एक ऐसा मर्डर हुआ है जिसके बाद सबकी तरफ से एक सवाल उठने लग गया है कि क्या लाहौर में गैंग वार शुरू हो चुकी है। क्योंकि पिछले ही हफ्ते एहसन शाह का जिस तरह से एक मुकाबले के दौरान उसको हलाक किया गया, जिसके बारे में पुलिस ने यह कहा कि उसके अपने साथियों के ही पुलिस मुकाबले के दौरान उसको मारा गया, जबकि कुछ लोग कहते रहे हैं कि ये उसी जो अमीर बिलाज केस है उसी का ही शख्साना है और उसी केस में ही ये पहले पुलिस की हिरासत में था और अब उसका शिकार बना है। तो इसके हवाले से अब जो ऐसा हुआ है कि तीफ़ी भट्ट जो कि अमीर बिलाज केस के नामजद मुलजिम है, तीफ़ी भट्ट के बहनोई को अभी से कुछ देर पहले लाहौर के इलाका एफसी अंडरपास के करीब गोलियां मार के हलाक कर दिया गया है। इस वक्त वो पिजारों में जा रहे थे, अपनी पिजारों में अपनी वाइफ के साथ थे जो कि तीफ़ी भट्ट की बहन है, उनके साथ जा रहे थे। और जो एफसी अंडरपास है उससे कुछ मीटर पहले दो मोटर बाइक सवार आए और उनके पास असला था और उन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग कुछ इस तरह से की है कि जिस जगह पे ड्राइवर सीट होती है वहाँ पर किया और वहाँ पे तीफ़ी भट्ट के जो बहनोई हैं, जावेद भट्ट उनका नाम बताया जा रहा है, पुलिस ज़राए के मुताबिक सिर्फ उनको टारगेट किया गया, जैसे ऐसे रख के मारी गई हों गोलियाँ। और उनकी जो साइड है वहाँ पर 5 से 6 गोलियां लगने की इतलात है। अभी तो पोस्टमार्टम होगा, सारी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कितनी गोलियां लगी, लेकिन अब तक जो सूरत हाल दिखाई दे रही है और वो मौका पर ही जहाँ बक हो गए हैं। और उनकी जो बेगम है, जो तीफ़ी भट्ट की बहन है, वो इस वक्त सीरियस हालत में इस वक्त सर्विसेज अस्पताल बताया जा रहा है, वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। और जो कि तीफ़ी भट्ट के बहनोई हैं जावेद भट्ट, उनको मियां अस्पताल के सर्द खाने में मुंतकिल कर देने की इतलात हमारे पास मौसूल हो रही है। ये वाक़या जिस तरह हुआ, उनको रोका गया और उनको टारगेट किलिंग की गई, देखा गया तो मतलब जिस तरह से उनको मारा गया है, सिनेरियो को देखा जाए कि शूटर्स ने बड़ा प्रोफेशनली आके शूट किया और शूट करने के लिए भी उन्होंने एक ही जगह का इंतखाब किया। हम देखते हैं आमतौर पे कभी जिस तरह के वाक़यात होते हैं शूट डेट के रस्तों में, तो इस जब शूटर्स आते हैं तो चारों तरफ से घेरते हैं, ये दो लोग हों तो एक साइड लेता है और एक दूसरी साइड लेता है। लेकिन इस केस में देखा कि जब जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 मोटर बाइक सवार थे और 4 शूटर थे, तो इतने ज़्यादा शूटर्स एक जगह पर मौजूद थे, फिर भी उन्होंने एक साइड पर फायरिंग की है, दाएँ बाएँ फ्रंट पर, मतलब कि दीगर जगहों पर गाड़ी पर फायरिंग नहीं की गई। जैसा कि सिर्फ टारगेट थे जावेद भट्ट साहब जो कि तीफ़ी भट्ट के बहनोई हैं। तो इस वाक़े के बाद एक सवाल जन्म ले रहा है, हर तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या लाहौर में गैंग वार हो रहा है। पहले एक तरफ एक पार्टी का एक जो फर्द था वो मारा गया और जिसके बारे में पुलिस तो ये कहती है कि हम उनको लेके जा रहे थे तफ्तीश के लिए, तो वो हमला हुआ और उसके चंद दिनों के बाद, मतलब कि शायद 4 से 5 दिन हुए होंगे, चंद दिनों के बाद अब यहाँ पे ये केस खड़ा हो गया कि अब इस पार्टी का जो मतलब उनके बहनोई हैं, उनके मर्डर के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गैंग वार शुरू हो रहा है, इस तरह की इतलात आ रही हैं। इस पर अभी पुलिस का कोई मौक़िफ़ नहीं है, ना ही सिक्योरिटी इदारों का कोई मौक़िफ़ है, लेकिन हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं।